करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम देने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, वे लोग उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उनका रिजल्ट आता है कि आप फेल हो चुके हैं। हालेलुया। और बाइबल हमको बताती है, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य। एक विश्वासी के जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, एक अविश्वासी के जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, और दोनों परीक्षाओं में पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोरोना वायरस एक परीक्षा के रूप में आपके सामने आया है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे हालात आपके और मेरे बीच में इस प्रकार से आ गए हैं जो एक समस्या का कारण है, एक रुकावट का कारण है। लेकिन हमको बाइबल ये बताती है कि धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। हमको इस विषम परिस्थिति में, इस परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहना है, प्रभु में बने रहना, साथ नहीं छोड़ना है, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि बाइबल बताती है, जकरिया नबी की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। जकरिया नबी की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। इसको यदि ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उन लोगों को मैं, यानी कि अपने लोगों को मैं, आगे बढ़े, जैसा रूप निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। हालेलुया। और वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, चर्च। और मैं उनकी सुनूंगा। हमारा परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर जो परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ परीक्षाओं को अलाउ करता है, आने देता है, तो उससे भी हमारा फायदा है। और फायदा ये है, इन समस्याओं से, इन कठिन समयों में, इन कठिन परिश्रमों में और इन तमाम वातावरण से भी हमारा फायदा है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में आग के जैसे परीक्षाओं को, आग के जैसे समस्याओं को लेकर के आता है, और वो इसीलिए लेकर के आता है ताकि हम क्या हो जाएं, निर्मल निकल जाएं। जैसे एक सोना को आग दिखाया जाता है और आग में उसको तपाया जाता है, और सोना उस आग से नाश नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोना उस आग से, जिस आग के भट्टे में उस सोना को रखा जाता है, उस आग से सोना नाश नहीं होता, परंतु उस आग से सोना एक ऐसे रूप लेकर के निकलता है जिसको ताया हुआ सोना कहते हैं। और बाइबल हमको बताती है कि अपने लोगों को परमेश्वर ऐसी विषम परिस्थिति में आने देता है, जाने देता है इन परीक्षाओं में, ताकि इन परीक्षाओं से होने के बाद वे एक सोने के समान निकलने पाए। यदि आज आपके जीवन में परेशानी है, यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, निश्चय परमेश्वर आपको तपा रहा है और आपको एक सोने के समान निर्मल और पाक और बहुमूल्य, जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपकी कीमत बढ़ने जा रही है, चर्च। आपकी कीमत बढ़ने जा रही है, क्योंकि परीक्षाएं आपके जीवन में है, समस्याएं आपके जीवन में है। इसीलिए पतरस की किताब में कहता है, इसलिए पतरस 1:6 में कहता है, पतरस 13:6 में कहता है कि हमको आनंद मनाना है, हमको उछलते रहना है, हमें उत्साहित रहना है। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में है, क्योंकि दुख हमारे जीवन में है, और ये इसीलिए है ताकि आपको और मेरे को ये परमेश्वर है जो निखार दे रहा है, एक आकार दे रहा है। हालेलुया। और इस समय में यहाँ पर एक वचन कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हमारी रहे तो हमको स्थिर बने रहना है। और स्थिर बने रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यदि परीक्षाएं, समस्याएं हमारे जीवन में है, तो बाइबल बताती है ऐसे समय में, जकरिया 13:9 में, कि ऐसे समय में हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमको प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है कि वे मुझसे प्रार्थना करेंगे। कैसे समय में प्रार्थना करेंगे? जब कोई समस्या नहीं है तब नहीं, समस्या है तब वो प्रार्थना करेंगे, है ना। यानी कि चर्च, ऐसे समय में, ऐसी परीक्षाओं के समय में भी हमें चिंता नहीं करना है, सोच विचार नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि ये उसका वादा है कि परीक्षा के समय में यदि हम प्रार्थना करेंगे वो हमारी सुनेगा। हालेलुया। उसने कहा है वे परीक्षा के समय मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। चर्च, आपकी परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। वो अपने कान को आपकी ओर लगा करके बैठा है, वो इंतजार कर रहा है कि आप प्रार्थना करें और वो आपके प्रार्थना का उत्तर दे दे। वो शीघ्र ही उत्तर देने जा रहा है, वो शीघ्र ही आपको चमकाने जा रहा
रहा है, वो शीघ्र ही आपको एक ऐसा निखार, एक ऐसा रूप देने जा रहा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं कि जब भी आपके जीवन में समस्या परेशानी अब आई है और अभी चल रही है कुछ लोगों के जीवन में, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। जकरिया नबी की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 9 वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, क्योंकि वो अपने लोगों के जीवन में परीक्षाओं को इसीलिए अलाउ कर दिया है, इसीलिए आने दिया है ताकि आप निखार लें, ताकि आपकी जिंदगी में निखार आ जाए, ताकि आप परीक्षाओं में स्थिर रहना सीख जाएं, ताकि आप परीक्षाओं में डगमगाएं नहीं, गिर न जाएं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं बाहर संसार में, थोड़ी सी समस्या आई परमेश्वर को भूल जाते हैं, थोड़ी सी समस्याएं आई उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। संसारिक रीति से अगर देखें, यदि स्कूल में सप्लीमेंट्री आ गई या पेपर फेल हो गया, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनने एक साल बर्बाद कर दिया। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, मसीह में जो समस्याएं, जो परेशानी है और जो परीक्षाएं हमारे जीवनों में आती है, वो हमें नीचे नहीं परंतु ऊपर लेकर के जाती है। यदि आज आपके जीवन में समस्या आई है, आप ऊपर की ओर जा रहे हो। यदि आज आपके जीवन में परेशानी आई है, आप एक नए लेवल में जाने वाले हो। आज आप यदि निराश हो, कल आप हंसने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन